सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आओ अंग्रेजी सीखें, ये हमारे YouTube चैनल का नाम है। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, पिछले कई दिनों से हम इंग्लिश ग्रामर का जो टॉपिक है टेंस वो कर रहे हैं। और आज हम यूजेज ऑफ पास्ट इंडेफिनिट टेंस करने जा रहे हैं। और टेंसेस के हिसाब से ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। इसमें सबसे अधिक यूज पास्ट इंडेफिनिट टेंस और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के ही हैं, इसलिए आप इस टेंस के पार्ट को बहुत अच्छे से समझें। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आज आइए हम इसके कुछ इम्पोर्टेंट यूज करते हैं। यूजेज ऑफ पास्ट इंडेफिनिट टेंस। फर्स्ट यूज है एनी एक्शन, जैसे कोई भी कार्य होता है, any action which indicates sense of past, कोई भी ऐसा कार्य है जो हमें भूतकाल के समय के बारे में जानकारी देता है। और आपके लिए और इजी करने के लिए इसमें ये कुछ वर्ड्स हैं जिनको आपने याद रखना है। और अगर ये वर्ड आपको याद रहेंगे तो वर्ड को देखते ही एकदम पता लग जाएगा आपको भी यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज हमने करना है। तो ये वर्ड है जैसे एगो, लॉन्ग एगो, यस्टरडे, लास्ट वर्ड की विशेष बात यह कि लास्ट वर्ड के साथ यहाँ पर साथ में दूसरा कोई भी जैसे शब्द में से हो सकता है, जैसे लास्ट डे, लास्ट वीक, लास्ट ईयर, लास्ट मंथ, लास्ट समर, लास्ट संडे। यानी लास्ट के साथ इनमें से कोई भी जुड़ा हुआ है तो जो लास्ट शब्द है वो अपने आप में कंप्लीट है, उसके साथ आगे दूसरा कोई भी वर्ड हो सकता है। इसी तरह से द प्रीवियस, लास्ट में होता है अंतिम या पिछला, और इसी तरह से जो प्रीवियस है उसका भी अर्थ पहले वाला होता है। तो इसके साथ भी इसी तरह से आ सकता है आपका द प्रीवियस डे, प्रीवियस नाइट, प्रीवियस समर, विंटर, एक्सेट्रा। इनमें से कोई भी वर्ड आ सकता है। तो आपको ध्यान रखना है, अगर इनमें से कोई भी वर्ड आता है तो वहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट का यूज करेंगे। जैसे एग्जांपल है लॉन्ग एगो, यहाँ पर आपको इस तरह से मान लो ब्लैंक्स मिलेगा और ब्रैकेट में वर्ब मिलेगी। यहाँ पर जब भी एग्जाम में इस तरह की कोई वर्ब फिलअप करनी आएगी तो आपने देखना है यहाँ पर लॉन्ग एगो, ये वर्ड अगर आपके ध्यान में है तो एकदम आप इसमें पास्ट इंडेफिनिट टेंस भरेंगे। और यहाँ पर बी की जो सेकंड फॉर्म होती है वाज। लॉन्ग एगो देयर वाज ए किंग, बिल्कुल इजी है, सिंपल है। एक एग्जाम्पल और देखते हैं। आई ब्रैकेट में मीट है, माई फ्रेंड yesterday, yesterday और टुमारो में भी कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। yesterday का मतलब है बीता हुआ कल और टुमारो का मतलब है आने वाला कल। और जो हम ये टेंस का टॉपिक कर रहे हैं, आप सभी को ये बताना चाहेंगे कक्षा 6 से लेकर और बीए तक के बच्चे इस टॉपिक को अगर अच्छे से समझ लेते हैं तो ये सभी के लिए हेल्पफुल है। ये कोई पर्टिकुलर नहीं है भी ये 6ठी क्लास के लिए या 7वीं क्लास के लिए है या 10वीं के लिए है। इस तरह से आपको करवाया जा रहा है कि 6ठी कक्षा से लेकर के और बीए तक के स्टूडेंट्स इसका बेनिफिट ले सकते हैं। तो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, ये सेंटेंस हमने लिखा, यहाँ पर यस्टरडे वर्ड आ गया, यस्टरडे, तो एकदम से आपको पता लग जाएगा कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस का हमने यूज करना है। तो यहाँ हम यूज करेंगे वर्ब की सेकंड फॉर्म आई मेट। मैं आपको फिर से बताना चाहूँगा
कि वर्ब जो हैं ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, और आप रोज़ाना ज़रूर कुछ वर्ब रोज़ाना ज़रूर याद करें, उनके अर्थ भी याद करें और उनकी फॉर्म भी, 3 फॉर्म्स ऑफ वर्ब, इनको बार बार रिवाइज करें। ये आपके लिए इंग्लिश को स्ट्रॉन्ग करने में काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगी। नेक्स्ट है, हम इन्वेंशन और डिस्कवरी, 2 वर्ड हैं, इन्वेंशन और सेकंड है डिस्कवरी। अगर ये वर्ड भी अगर सेंटेंस में मिलते हैं आपको, तो भी हम पास्ट इंडेफिनिट का यूज करेंगे। लगभग बच्चे सोचते हैं कि ये दोनों तो एक ही हैं, लेकिन देयर इज ए लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन देम, इनमें बहुत अधिक अंतर है। इनके अर्थ को समझेंगे। इन्वेंशन मीन्स हो गया आविष्कार, और डिस्कवरी मीन्स होगी खोज करना। इन्वेंशन टू क्रिएट समथिंग न्यू, टू इन्वेंट समथिंग न्यू, कुछ भी हम जब नया बनाते हैं, कोई आविष्कार करते हैं, जैसे साइंटिस्ट हैं वो इन्वेंशन करते हैं। और डिस्कवरी, समथिंग एग्जिस्ट इन दिस कॉस्मोस, इस ब्रह्मांड के अंदर कोई चीज़ पहले से ही स्थित है, केवल व्यक्ति वहाँ तक पहुँचा है, उसकी खोज की है, वो होगी डिस्कवरी। तो हम एग्जाम्पल से इसको बिल्कुल स्पष्ट करेंगे। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल देखते हैं हम, फ्लेमिंग इन्वेंटेड पेनिसिलिन। फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन का आविष्कार किया था। ये पेनिसिलिन कोई इंजेक्शन, कोई मेडिसिन की ये खोज की गई थी, सॉरी इन्वेंशन किया गया था। और अब हम एग्जाम्पल करते हैं, जैसे डिस्कवरी का, कोलंबस डिस्कवर्ड अमेरिका। यहाँ पर आपको समझना है, ये जो अमेरिका है जगह, वो पहले से ही स्थित थी हमारे इस ग्लोब के ऊपर, हमारी पृथ्वी पर पहले से थी, लेकिन कोलंबस वहाँ पर पहुँचने वाला पहला व्यक्ति था, इसलिए उनके नाम से अमेरिका का नाम जुड़ गया। तो मुझे उम्मीद है कि इन्वेंशन और डिस्कवरी, अब इन दोनों में जो डिफरेंस है वो आपको बिल्कुल एकदम स्पष्ट क्लियर हो चुका है, क्योंकि ऑलरेडी दोनों घटनाएं हो चुकी हैं, पास्ट को इंडिकेट करती हैं, इसलिए हम यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट का यूज करते हैं इसमें। इसी तरह से अगर हम बात करें बिफोर और आफ्टर, तो हमारे कनेक्टर होते हैं, ये कंजंक्शन भी कहते हैं जिसको हम, और लिंकर भी कहते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है, और जैसे आपको पहले बताया मैंने, जो पास्ट इंडेफिनिट है इसके यूजेस एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, इसलिए इसको बहुत ही ध्यान से करना है आपको। तो यहाँ पर आपको बेसिक इसका जो नियम है वो याद रखना है। और यहाँ पर हम बिफोर से सेंटेंस कोई भी जुड़ा हुआ है, तो हम जो बिफोर से पहले वाला पार्ट है उसमें हेड प्लस थर्ड फॉर्म यूज करेंगे, और बाद वाले में सेकंड फॉर्म, और आफ्टर में ये रूल जो है अपोजिट हो जाएगा, पहले सेकंड फॉर्म और फिर हेड प्लस थर्ड फॉर्म। इसका जो एग्जाम्पल वो करते हैं, द पेशेंट, और यहाँ जैसे आपको मिलेगी इस तरह से, बिफोर द डॉक्टर, इस तरह से आपको सेंटेंस मिल सकता है। जो ब्रैकेट में वर्ब होती है हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, ये ध्यान रखेंगे। ये एक तरफ ब्लैंक्स भरा हुआ भी हो सकता है, और दोनों तरफ ये खाली भी हो सकते हैं, दोनों तरफ भी भरने आ सकते हैं, और एक तरफ का भी। अगर आपने इस नियम को अच्छे से कर लिया है तो आपके लिए बिल्कुल ईजी हो जाएगा। तो इसमें जैसे हमने ये नियम किया है,
बिफोर से पहला वाला जो पार्ट है खालिस्तान है उसमें हम हैड के साथ है थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। तो ये हो गया हैड, डाइड, और बाद वाले में सेकंड फॉर्म था बिफोर द डॉक्टर केम। इस तरह से हम इस सेंटेंस को कर सकते हैं। जो आफ्टर वाला रूल है इसमें ये इसका अपोजिट हो जाएगा। पास्ट इंडेफिनिट टेंस जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम इसको दो पार्ट में करेंगे। जो कुछ और इम्पोर्टेंट यूजेस हैं वो हम इसकी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, इसलिए आप यहाँ तक के पार्ट को बहुत अच्छे से समझना। और मैं बार बार आपसे ये निवेदन जरूर करता हूँ कि इनका निरंतर अभ्यास करना। जो एक्सरसाइज दी हुई होती हैं उनको आप भर करके देखना, और आप अनुवाद ट्रांसलेट करने की भी प्रैक्टिस करना, उनका भी अभ्यास करना। आप सभी घर पे रहें, सुरक्षित रहें और अपनी पढ़ाई को निरंतर जारी रखें। धन्यवाद। जय हिंद।